कल तर्जुमान पाक फौज ने बड़े वाज़े अंदाज में कहा है कि जंग भारत का इंतखाब है और आगे हमारी मर्जी होगी। तो कल भी जो बड़ी मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अगर आपकी नज़र से भी गुजरी हो, हम बात कर रहे हैं हक़ाइक़ के साथ, भारत बात कर रहा है मफरूज़ों के ऊपर, और मेरा ख्याल है अब अमरीका को भी इस हवाले से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि भारत का मकसद क्या हो सकता है इस पूरी सिचुएशन में। देखें, दुनिया वो नहीं रही जो आज से 20-30 साल पहले थी। अमेरिकन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और फिर हमारी पाकिस्तान की जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये बहुत मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज खित्ता के ऊपर नज़र भी रखती हैं और उनके पास वसाइल भी हैं। अब भारत ये भूल रहा है कि उसने सिर्फ एक बयानिया, मिसाल के तौर पर उसने एक बयानिया घड़ा मार्केट के अंदर फेंका कि जी चुनकर उन्होंने सेग्रीगेशन की, उन्होंने कहा कि जी हिंदू हैं, बाकियों को छोड़ दिया और हिंदुओं को टारगेट किया, नॉट रियलाइजिंग कि एक मिनट का आपका जो ओवरव्यू है तमाम चीज़ों का, वो सेटेलाइट से लेके लोकल एजेंसी से लेके मॉनिटर हो रहा होता है। जबकि वो जिप लाइन के ऊपर एक जाते हुए एक आदमी ने जब वहाँ पर वो बनाई, एक अपनी वीडियो अपलोड की, तो उस वीडियो के अंदर क्लैरिटी आ जाती है कि वो जो कर रहे थे उन बेगुनाहों को जो वहाँ पे मारा जा रहा था, वो एक फायर था जो कि रैंडम किलिंग थी जो की जा रही थी। इट वॉजंट के पूछ रहा है कोई है। तो ये जितने झूठ और जितने दजल और जितना फरेब और जितना आप तिलबीस के साथ भारत ने इस बयानिए को अगेंस्ट पाकिस्तान गढ़ा, उसके ऊपर उसको दो बड़े नुकसान हुए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त वो उसका जो लेवल है क्रेडिबिलिटी से लेके उसकी अपनी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी विद इन इंडिया और बाहर, वो बहुत नीचे आई है। दो लेवल्स हैं उसके, एक डोमेस्टिक है, एक इंटरनेशनल है। डोमेस्टिक लेवल पर पिछले दिनों वक्फ औकाफ का उन्होंने एक बिल पास किया जिसके अंदर उन्होंने मुसलमानों की जिंदगी अजीरन कर दी, सिखों की जिंदगी उन्होंने वहां पे अजीरन की हुई है। जो वहां पे इंडियंस क्रिश्चियंस हैं उनकी ह्यूमिलिएशन के अंदर उन्होंने वहां पे उनकी जिंदगी अजीरन की हुई है। और उन्होंने एक नया डॉगमा और या एक पुराना, आज से हजारों साल पुरानी मिथ के ऊपर उन्होंने एक नई चीज क्रिएट करने की कोशिश की। अर्थशास्त्र के बुनियाद रखते हुए उन्होंने एक हिंदूइज्म को कल्टीवेट करने की कोशिश की, नॉट रियलाइजिंग कि उनका मॉडरेट हिंदू या उनका जो प्रॉस्पेरिटी की तरफ हिंदू है, वो कांग्रेस भी मौजूद है, दीगर जमातें भी मौजूद है, लेकिन आरएसएस का जो बुनियादी नजरिया है उसको उन्होंने कल्टीवेट किया और उसके उन्होंने रिजल्ट्स लिए। पॉपुलिस्ट एक बयानिया उन्होंने क्रिएट किया और उनको दूसरे ममालिक से भी सपोर्ट हासिल थी, खास तौर पर इजराइल से। अब जहां पर जब आकर ये वाला एक्शन करते हैं, ये खास स्पेसिफिक एक्शन करते हैं, तो डोमेस्टिकली मोदी बहुत नीचे जा रहा था, उसकी पार्टी बहुत, उसका ग्राफ नीचे जा रहा था। और दूसरा पॉइंट, जो कुछ वो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में या वजीरिस्तान में या अफगानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान के अंदर जो और कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्दी की वारदातें करते रहे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आपने अपने मुल्क में ना सिर्फ उस दहशतगर्दी के नासूर को काबू किया, बल्कि आपने एक्सपोज कर दिया दुनिया को कि ये सारा फंडेड है, ये ठीक है।